एक नए लेक्चर के साथ हम हमारा जो रिवर सिस्टम चल रहा है, तो हमने यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम पूरा किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इंडस के बाद जब हम नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया रिवर सिस्टम को हम इंडिया के 2 मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एंड मतलब हिमालयाज रिवर्स एंड मतलब साउदर्न रिवर्स, ठीक है। देखना, नॉर्दर्न हिमालयाज में से हमने पहला ख़त्म किया इंडस रिवर सिस्टम। मेरी सबसे पहले ये गुजारिश है, आप जब भी वीडियो को देखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मतलब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मतलब मैं इतनी मेहनत से इतना अच्छा कोशिश करता हूँ कंटेंट बेस्ट लाने की। मैं पहले JKSB की सारी ओल्ड पेपर्स देखता हूँ, कितना आया था, क्या आया था, कहाँ तक जा रही है JKSB, और वो सारे पॉइंट्स नोट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कौन से पॉइंट्स आए थे, ठीक है। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मतलब ताकि मैं उनसे ग्रैस्प करके और एक्स्ट्रा आपको बोलूँ। लेकिन आपकी सिर्फ मेहरबानी इतनी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लोगों को बोलिए। और इस कल जो लेक्चर ना आया मतलब, और आज भी कंप्यूटर का लेक्चर नहीं आया, कल भी कंप्यूटर का लेक्चर नहीं आया था, उसके लिए माज़रत खाऊँ, थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। तो इंशाल्लाह मतलब आज कंप्यूटर का लेक्चर अपलोड होगा, और इसके साथ हमारा गंगा रिवर सिस्टम, याद रखना गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम हमारा मतलब इंडिया का लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम आता है। पहले मैं आपको 2 डिफरेंस, लॉन्गेस्ट अगर किसी बच्चे को पता ना हो, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में थोड़ी डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब अगर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। इसकी लेंथ है 125 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा है ये इसकी टोटल एरिया कितना पकड़ता है, ठीक है। जब रिवर बहता है यहाँ से यहाँ तक, रिवर की ये एरिया को हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट, मतलब कितना कितने बेस में चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिवर है हमारा गंगा मान लीजिए, ठीक है, इसको हम मानते हैं गंगा क्योंकि लॉन्गेस्ट गंगा है, ठीक है। गंगा ये यहाँ से यहाँ तक इसकी इतनी ही लेंथ है, कितनी, इतनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ने इतनी एरिया पकड़ा है, तो विड्थ किसकी है, विड्थ है ब्रह्मपुत्र की, मतलब सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मपुत्र। और उससे मतलब क्या, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन है, ये इतना लॉन्गेस्ट मानिए 125 किलोमीटर, ये मानिए 120 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट हमारे पास हो गया गंगा, लेकिन लार्जेस्ट हमारे पास हो गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पढ़ना है ब्रह्मपुत्र है भी लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट इमेज पे ले जाता हूँ, और यहाँ से निकलता कहाँ से है, ये है हमारा गंगा, ठीक है। देखना निकलता है ये गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से, ठीक है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से, ठीक है। यहाँ से निकलता हुआ, उत्तराखंड से निकलता हुआ ये रिवर पहुँचता है हमारा प्रयागराज, मतलब यूपी में, यूपी से ये बिहार पहुँचता है, बिहार से ये जाकर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये फराक्का जगह है, इस जगह का नाम है, अगर मैंने पॉइंट आउट न किया हो तो उसके लिए माजरत खाऊँ, तो आप लिख लेना यहाँ पर फराक्का है जगह का नाम, ठीक है। इस जगह पर यहाँ पर ये 2 इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को पता ना हो, ट्रिब्यूटरी मतलब अगर कोई रिवर आकर बड़े रिवर से मिले तो उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी उसको बोलते हैं अगर कोई बड़ा रिवर या कोई भी रिवर वो आगे मतलब क्या आगे नेक्स्ट शाखों में बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और पेरिनियल रिवर हो गए वो रिवर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स हो गए वो रिवर्स जिनमें मतलब पूरे मतलब साल के साल पानी चलेगा। नॉन पेरिनियल हो गए वो जिसमें जब मतलब क्या मानसून हो तो तब चले, ठीक है। इंडिया में जो साउदर्न इंडिया साइड से सारे रिवर्स है वो नॉन पेरिनियल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जब हम फराक्का में पहुँचिए, यहाँ पर गंगा का 2 डिवाइड हो जाता है। एक तो आती है यहाँ पर मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में, किस वेस्ट बंगाल में, इंडिया के वेस्ट बंगाल में, और दूसरा चला जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाता है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम हुगली होता है, और जाकर यहाँ से ये इसमें बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, ठीक है। ये दामोदर रिवर है, ये इसके साथ नहीं मिलाप करती, ठीक है। यहाँ पर बनता है एक डेल्टा, ठीक है, जो दुनिया का रिवराइन सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इस एरिया में मैंने बांग्लादेश भी मार्क किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आता है मेघना, ठीक है, यहाँ से आता है तीस्ता, मैं सारा बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए तो पहले हम इसको थोड़ा सा
ओवरव्यू करती है हम कहाँ से आए तो आपने गंगा देख लिया सारा, ठीक है। ये गंगा, ये याद रखना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। याद रखना घाघरा कहाँ से निकलती है, घाघरा निकलती है हमारे तिब्बत से, मतलब चाइना से, ठीक है। नेपाल से होती हुई डायरेक्ट कि कहाँ पर आकर मिलती है, सॉरी याद रखना ये आकर मिलती है बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, ठीक है। ये कौन है, घाघरा। गंडक, गंडक आकर मिलती है, ये भी बाहर से आती है, मतलब ये तो आकर पटना में आकर मिलती है, ठीक है। और ये कोसी, कोसी भी आती है बाहर से और आकर यूपी में। याद रखना बिहार में 3 मिलती है, ठीक है, और इसमें भी 3 मिलती है, ठीक है। एक तो घाघरा है, ठीक है, वो यहाँ से निकलती है। अभी दूसरी इमेज दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। अगर मतलब मैं कोई बंदा यहाँ से जा रहा है आगे की तरफ, एक किसी बंदे का भी रिवर यहाँ से आ रहा है, मतलब ये इसकी साइड लेफ्ट साइड होंगी सारी और ये वाली राइट साइड होंगी, क्योंकि एक बंदा जा रहा है आगे की तरफ तो उसका राइट साइड यही आएगा और लेफ्ट साइड यही आएगा, ठीक है। ये थी यहाँ तक कुछ रिवर्स हमारे। अब है, ये थे हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब है राइट बैंक। सबसे बड़ी याद रखना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकले वाली उत्तराखंड से निकलना, ये उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है। ये याद रखना, ये पहले यहाँ से निकलती है, कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर हिमाचल प्रदेश जाती है, फिर हरियाणा में जाती है, फिर दिल्ली में जाती है और फिर आती है यूपी में, ठीक है। ये यूपी से और यूपी में जाकर मिल जाती है देवप्रयाग में। मैं अच्छे से समझाऊंगा कहाँ किसके साथ, हमारे गंगा के साथ। ये है यमुना, ये है हिंदून, इसकी एक ट्रिब्यूटरी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये है चंबल, ये है सिंध, ये है बेटवा और ये है केन, ठीक है। ये सन, ये यहाँ से आती है, ठीक है। जो ये सन है ना, इसकी कोयल और ये मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयल, ठीक है। लेकिन ये रिहांद है, रिहांद भी इसकी कोई किसकी, सोन की है ये जाकर, लेकिन ये बिहार में मिलती है किससे, गंगा से, ठीक है। अच्छा ये दामोदर, दामोदर यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है। महानदी भी, चलिए ये यहाँ तक हो गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम, मतलब इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। यहाँ तक मेरी उम्मीद यही होगी कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद याद रखना, गंगा डायरेक्ट गंगा नहीं बनती है, ठीक है। गंगा के साथ अलग अलग अलकनंदाज मिल जाती है, ठीक है। याद रखना, पहले मिलता है विष्णु प्रयाग, फिर मिलता है नंदा प्रयाग, फिर मिलता है कर्णा प्रयाग, फिर मिलता है रुद्रा प्रयाग और फिर लास्ट पे मिलता है क्या, यहाँ पर भागीरथी आकर मिलती है किससे, देवप्रयाग से, ठीक है। अलकनंदा और देवप्रयाग मिलने से फिर देवप्रयाग मिलकर ये बनता है यहाँ से गंगा, यहाँ से मिलता है कहाँ पर, ये मिलता है देवप्रयाग में, ठीक है। ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको सारे कुछ कौन कौन मतलब किसके साथ, मतलब कौन कब कहाँ पर मिला है तो अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन इसके सीक्वेंस यही है। सबसे पहले शुरू होती है विष्णु प्रयाग से, फिर नंदा प्रयाग से, फिर कर्णा, फिर रुद्र, फिर देवप्रयाग, ठीक है। चलिए यहाँ तक थी ये हमें हमारी मतलब इमेजिनेशन। ये आप देख लेना थोड़ी सी सिटीज़, ठीक है, कौन कौन सिटीज़ कहाँ पर मिलती है। बेटा सिटीज़ भी आती है, इसलिए मैंने, ताकि आप लोगों के लिए पहले मैप थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो कोई बात नहीं है। याद रखना, ये है हमारा आगरा, ठीक है, ठीक है। ये है कानपुर, यहाँ पर ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये गंगा है, ठीक है। ये कानपुर है, ये इलाहाबाद है जिसका नाम अब ये, अच्छा ये वाराणसी है, ठीक है। ये पटना है, ठीक है। ये हमारा फराक्का है, मैंने आपको बोला यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी, ठीक है। मैंने आपको बोला था, हाँ ये गोमती, ये घाघरा, ठीक है, और ये गंडक, ये कोसी, ठीक है। यहाँ तक मतलब गंडक और घाघरा और कोसी हमारे कहाँ से आती है, बाहर से आती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इसको छोड़िए अभी, ठीक है। चलिए देखना, मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझाए। अब यहाँ पर है हमने क्या क्या पढ़ा। गंगा रिवर सिस्टम विच इंक्लूड द सेवरल पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। याद रखना, इसके साथ मैंने आपको पहले, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए पढ़ूंगा बेटा, आप लोगों को बोलोगे सर आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ना है, बताना है आपको। पेरिनियल रिवर्स इसमें मतलब अप्रॉक्स पूरे 12 मंथ्स क्या रहे, पानी रहे, वाटर रहे, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर। नॉन पेरिनियल रिवर्स हो गए वो जिनमें 12 मंथ्स ना रहे, मानसून के दौरान रहे। अच्छा, इट्स द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये याद रखना, ये लार्जेस्ट रिवर भी है इंडिया में और लॉन्गेस्ट रिवर भी है। मतलब लार्जेस्ट तो नहीं है लेकिन लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट रिवर इंडिया में ब्रह्मपुत्र आता है, ठीक है, लेकिन माना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। मुझे लिखना था, सॉरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिखना। अच्छा, गंगा रिवर
सिस्टम हैज़ द साउदर्न ऑरिजिन ऑफ पेनिनसुला, ये तो मतलब इसका साउदर्न रीजन कहाँ पर है, पेनिनसुला में, और नार्दर्न रीजन हिमालयाज में है। ठीक है, जब मैं रिवर सिस्टम ये पढ़ाऊंगा मतलब क्या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तब पढ़ाऊंगा पेनिनसुला एरिया, और मतलब ये नार्दर्न निकलता तो ये कहाँ से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और जाकर मतलब कि पेनिनसुला एरिया में जाकर मतलब वहाँ से फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में इसका डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखना कहाँ से निकलता है, अच्छा, वेरी क्लोज टू द गौमुख उत्तरकाशी, उत्तरकाशी उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तरकाशी उत्तराखंड लिखना याद। इट इज कॉल्ड अ भागीरथी, वहाँ पर इसको बोलते हैं एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे इसको बोलते हैं भागीरथी। गंगा इज अ नेम गिवन टू द कॉन्फ्लुएंस, गंगा कैसे नाम पड़ता है, जब कॉन्फ्लुएंस होती है, जब मिलते हैं कौन, अलकनंदा, अच्छा भागीरथी है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका नाम फिर पड़ता है गंगा। ठीक है, चलिए, ये आगे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर मैंने बोला बिफोर अलकनंदा मीट इज अ भागीरथी एट देवप्रयाग, उससे पहले क्या इसका नाम होता है, मानाकनी मीट्स टू बी अलकनंदा, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अच्छा, विष्णु प्रयाग मिलता है किससे, धौली गंगा एंड अलकनंदा से। ठीक है, अच्छा, अच्छा, कर्णा प्रयाग में मिलते कौन कौन है, अलकनंदा एंड पिंदर। ठीक है, और ये वाला JKPSI में आया था एग्जाम 18 की शिफ्ट को। ठीक है, 18 की शिफ्ट को आया था। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कौन सा, ये आया था अलकनंदा और नंदी प्रयाग बनकर, क्या कहाँ पर, मतलब ये मिलते हैं विष्णु प्रयाग में, ये कर्णा प्रयाग में मिलती है, या ये नंदा प्रयाग में, याद रखना ये नंदा प्रयाग था। यहाँ पर तो क्षेत्र भी थी, लेकिन आप लोगों को बाकी कहीं पर आ जाए तो आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना, फिर बताता हूँ, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा, पिंदर। ठीक है, अच्छा, नंदा प्रयाग, अलकनंदा एंड नंदकनी। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा, मतलब ये यहाँ पर फिर एक बार इमेज। अच्छा, तो करेक्ट सीक्वेंस मैंने आपको पहले वहाँ पर भी बताई, फिर भी बता देता हूँ। विष्णु प्रयाग, फिर नारायण, अच्छा नन्ना प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा इज अ सोर्स फ्रॉम द संतोपत ग्लेशियर अबव द बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से ऊपर है थोड़ा सा, मतलब वहाँ से अलकनंदा निकलता है। गंगा एंटर्स इन इंडिया, जब प्लेन्स, इंडिया के प्लेन्स में आता है तो हरिद्वार में सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए, निकलता कहाँ, हिमालय से। लेंथ कितनी है, ये रिवर है जिसकी करेक्ट लेंथ है 25 किलोमीटर, पूरे इंडिया में जाता है, और तभी इंडिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर भी माना जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट है। ठीक है, द रिवर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिशिंग, ये तो आपको पता है किस किस के लिए है, मतलब, लेकिन डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, याद रखना, एज द रिवर एम्पिटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल, कहाँ पर, द माउथ फार्म्स द गंगा रिवर, जहाँ पर ये जाता है वो, ये एक रिवराइन डेल्टा बनाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बंगाल में डेल्टा बन रहा है, ये रिवराइन डेल्टा है, ये बंगाल में है। ठीक है, लेकिन बेटा आप बोलोगे सर, लेकिन यहाँ पर ये वाला ये यहाँ पर है ना, मतलब माउथ ऑफ द गंगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन, मतलब इमर्जिंग रिवराइन डेल्टा बन रहा है। लेकिन याद रखना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आता है, फिर भी मतलब यहाँ से ये तीस्ता आ रही है, ये मेघना भी यहाँ से आती है, बहुत से रिवर्स बताऊंगा, दरअसल बड़ी 2 रिवर्स आती है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र एंड हमारा गंगा। ठीक है, चलिए, अब याद रखना ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वही। क्लीन गंगा मिशन कब लॉन्च किया, 2011 में, याद रखना, ये क्वेश्चंस आए थे तभी मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, TRIBU है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, कौन कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पहले याद रखना, लेफ्ट बैंक जो मैंने बताया, रामगंगा, गारा, गोमती, अच्छा, गागरा, ब्रूनी, गंडक, कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्र भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और एक उसका नाम है, याद रखना, सरदा, मैं भूल गया था दूसरा नाम, या हम उसको बोलते हैं गौरी गंगा। क्या बोलते हैं, गौरी गंगा। आप मेंशन कीजिए जब आप कॉपी बनाते हो, या आप इसकी प्रिंट आउट लेते हो तो वहाँ पर मेंशन कीजिए गौरी गंगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक लिखी है आगे 5G, क्या लिखा है, गौरी गंगा, गारा, गोमती, घाघरा, ब्रूनी को छोड़कर गंडक पे जाइए आप। ठीक है, ये कितने बन गए, 4 G's, और एक और G है गौरी गंगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट उसके साथ मतलब साथ साथ में BMK लिखा है मैंने। ठीक है, बी मतलब
चलिए अब है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे लार्जेस्ट, याद रखना, बल्कि लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट आप मानिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी जो है हमारे पास, वो ये क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट भी वही मानी जाती है, यमुना ही, और लॉन्गेस्ट भी। लेकिन आप लोग याद रख लीजिए यमुना लॉन्गेस्ट है, ठीक है, यमुना, ठीक है। ये परसाल जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम था, उसमें मैंने देखा था, मैंने पेपर्स बहुत से चेक किए, उसके बाद सारा कुछ पढ़ाता हूँ उसी पे। अच्छा, तामसा, अच्छा, करमनसा। लेकिन याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक यमुना है और चंबल है, अच्छा, दामोदर है, अच्छा, रूपनारायण है, हुगली है, पुनपुन है और सन है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, बदले आप मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप सारे याद रखिए, आपको याद हो सके तो कोई बात नहीं, बार बार रिवीजन हो से। ये यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, देवप्रयाग हरिद्वार से शुरू होता है। यहाँ से ये कानपुर से होते हुए इलाहाबाद से, फिर पटना, वाराणसी, ये वाराणसी है, ठीक है, ये पटना है, ये इलाहाबाद है, और हमारे जाकर वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसकी ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। याद रखना यह क्वेश्चन पर साल में भी आया था, किस किस स्टेट से गंगा का बेसन कहाँ कहाँ से है, निकलती उत्तराखंड से है, फिर आती यूपी में है, फिर बिहार में और वेस्ट बंगाल में। ये क्वेश्चन डैम्स मैंने हर किसी रिवर्स के साथ साथ में उठाए, क्योंकि रिवर्स के साथ साथ डैम्स का रिवीजन हो जाता है, डैम्स याद रह जाती है, और डैम्स आती है थैरी डैम ऑन भागीरथी पे है, या ये याद रखना, ये हाईएस्ट, यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, ये हाईएस्ट डैम है इन इंडिया में, ठीक है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट डैम है। और लॉन्गेस्ट मैंने बोला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। ये था हमारा यहाँ पर गंगा। अब नेक्स्ट है हमारा इसकी ट्रिब्यूटरीज, यमुना रिवर सिस्टम, ठीक है। यमुना निकलता कहाँ से है, मैं पहले आपको थोड़ा सा इमेज मतलब ये इसका मैप है, ठीक है। ये निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से वो निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये निकलता है यमुनोत्री से। यमुनोत्री से पहले ये चला जाता है हमारे, मैंने पहले कहा, निकलता उत्तराखंड से है, जाता है एचपी, एचपी के बाद जाता है हरियाणा, हरियाणा के बाद ये जाता है दिल्ली, दिल्ली से जाता है यूपी, और यूपी में जाकर मिल जाता है किससे, हमारे गंगा से, और वहाँ पर होता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब 3 रिवर्स मिलते हैं, माना जाता है, मतलब ये माइथोलॉजिकली ये फैक्ट है, माना जाता है कि यहाँ पर 3 रिवर्स मर्ज होते हैं, एक है हमारा ये गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, इनके बारे में अब अच्छे से बताऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा मतलब आप बने रहे हमारे साथ। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एट हाइट ऑफ 4500 मीटर्स, ठीक है, ऑन द साउथ वेस्ट स्लोप ऑफ बंदरपुंछ पीक। ये बंदरपुंछ पीक है, वहाँ पर लोअर हिमालयाज। मैं आपको जब रिवर्स ये इंडिया का फिजिकल फीचर्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, मतलब ग्रेटर हिमालयाज कौन है, लोअर हिमालयाज क्या कौन से है, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा अच्छे से। इट ट्रैवल्स कितना, याद रखना, मैंने आपको 1376 किलोमीटर्स क्यों रखा है, क्योंकि उसके बाद ये मर्ज होता जाता है गंगा से, कहाँ पर, त्रिवेणी संगम में, ठीक है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में किस जगह पर, वहाँ पर लगता है कुंभ मेला, क्या लगता है, और क्यों, हिंदू मतलब क्या, मतलब कितने, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, क्योंकि ये 4 साल में एक तो मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगता है, ठीक है। चलिए अब किस किस स्टेट से जाता है, याद रखना, इसकी सीक्वेंस रखना भी, मैं सीक्वेंस भी रखता हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा, आप फिर देखना ये मैंने कितने मेहनत से ये बनाए हैं, ठीक है। चलिए इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, होंदुन, अच्छा, होन्नामान गंगा एंड ससुर खादरी हैं। ये दरअसल इसमें ये होंदुन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें चंबल, बेटवा, सिंध, केन, ठीक है, ये याद रखना। ये इसकी मैंने ट्रिक यहाँ पर बनाई है, CSK, चेन्नई सुपर किंग्स बीट, चेन्नई सुपर किंग्स बीट, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ हमारे यमुना की, ठीक है। अब यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ी, ठीक है, क्योंकि बताना इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम कोई रिस्क लेकर ना जाए, ताकि हमको सारा कुछ पता हो। चंबल निकलता है, ये पेरिनल रिवर है, याद रखना, मैंने कहा कि पूरे, अदरवाइज ये इंडिया में कुछ जो मतलब रिवर ज़्यादा पेरिनल नहीं है, लेकिन ये पेरिनल रिवर है, ठीक है। निकलता है ये
माओ, माओ टाउन से, ठीक है। कहाँ से? विद्यान रेंज से। कहाँ से? विद्यान रेंज से। विद्यान रेंज भी अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है, जब वहाँ पर मतलब पहुँचूंगा इंशाल्लाह। वहाँ पर भी आपको फिर दोबारा मतलब क्या हो जाएगा, ये मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। वहाँ पर भी फिर भी बताऊंगा कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा मतलब इन टच रखता हूँ, थोड़ा सा नोट्स के तैयार हो रही है, तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या? मालवा रीजन से मैं आपको बताऊंगा। मालवा मतलब मालवा रीजन कहाँ पर है इंडिया के? कहाँ पर है? बुंदेलखंड, कहाँ पर है? बंगेलखंड, ये सारे मतलब क्या बुंदेलखंड एरियाज सारे, ठीक है। अच्छा, कहाँ से? मालवा रीजन से नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश से, वाइल इट इज ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पर जाकर ये यूं ही मतलब दरअसल ये रिवर कहाँ से? यहाँ से ऐसे निकलता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। विंध्य रेंज के नीचे की तरफ मतलब क्या हमारा नर्मदा है, वो आप अलग छोड़िए, वहाँ से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जब ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इससे मतलब कौन सा रिवर? बनास रिवर आकर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मिलता है हमारे क्या काली, ये काली सिंध एंड पराबत रिवर, ठीक है। ये मतलब हमारे रिवर्स कुछ आकर इनको मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये अरावली, वो मतलब बनास रिवर असल अरावली रेंज, मतलब अरावली रेंज है, वो हमारे राजस्थान में है, वहाँ से निकलता है। वो फिर आकर ये जाकर मतलब फिर 5 रिवर्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। किसके साथ? हमारे चंबल के साथ। और फाइनली ये जाकर कहाँ पर? ये मतलब जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर इटवा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाते हैं, किससे? यमुना से, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने आपको बताया कि मतलब आपको मैंने बता दिया, दरअसल निकलता कहाँ है? निकलता है ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। एमपी से निकलता है, जाता है ये राजस्थान, राजस्थान से जाता है ये यूपी। याद रखना, ये इसकी 3 डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स है, ठीक है। अब कहाँ से? ये चंबल रिवर सिस्टम, इसमें कौन से डैम? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर। एक तो हमारे गांधी और जवाहर जी दोनों कहाँ पर? ये, ठीक है, गांधी एंड जवाहर, ठीक है, ये दोनों, और राणा प्रताप जी, ये 3 यहाँ पर इस पे डैम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सिंध रिवर ऑरिजिनेट होता है ये मालवा प्लेट्यू से, ठीक है, विदेशी डिस्ट्रिक्ट और किस? मध्य प्रदेश से। लेकिन ये भी मतलब क्या, ये भी जाता है कहाँ से? ये मैं भूल जाता हूँ आपको बताना पहले भी, ये जाते हैं हमारे साउथ से नॉर्थ की तरफ, ज़्यादातर रिवर्स नॉर्थ की, क्योंकि विधान रेंज जो है हमारे यहाँ से मतलब यहाँ से ये रिवर्स, ये रेंज है, ये यहाँ से उठी हुई है, ठीक है। किसकी तरफ है? इस नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यहाँ से जब टॉप से कोई चीज़ आए वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, इसलिए रिवर सिस्टम, ठीक है। यहाँ से फिर जाकर ज्वाइन होता है कहाँ पर? ये जिलान डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? यूपी में जाकर मिल जाता है, किससे? मतलब हमारे ये यमुना से, ठीक है। इसमें कुछ अच्छा, मैनीखेड़ा एंड मोहनी सागर डैम, ये दोनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेतवा, ठीक है। बेतवा जो है, बेतवा निकलता है विंध्य रेंज से, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये याद रखिए, ऑरिजिनेट होता है ये एक विलेज से, अरिगवान, ठीक है। अरिगवान से ये ऑरिजिनेट होता है, इसका सोर्स यही है। मैं दरअसल यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था। कहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है? एक जगह से, अरिगवान से, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, कटनाई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या? कटनाई डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? कटनाई डिस्ट्रिक्ट। आप लोग वहाँ पर मेंशन कर लेना, ठीक है। ये कटनाई डिस्ट्रिक्ट अरिगवान, ठीक है, ये वहाँ से निकलता है और विंध्य रेंज से होते हुए मतलब क्या, अच्छा, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर ज्वाइन करता है ये हमीरपुर यूपी में जाकर मिल जाता है, किससे? हमारे यमुना से। लेकिन इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है, याद रखना, राजघाट डैम, मताई लीला डैम, ये दोनों ज़्यादा ही है, ठीक है। हलाली डैम, अच्छा, दुर्वारा या परिचा, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है इसमें राजघाट और मताई लीला डैम। लेकिन मैंने मेंशन क्यों सारे कर दिए? मैंने कहा मतलब अच्छा रहता है आपको ज़्यादा पता हो, एग्जामिनर कभी कभी आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा केन रिवर, ठीक है, ठीक है। ये केन रिवर है, ये मतलब क्या, ये एक वन ऑफ द मेजर, ये कहाँ से निकलता है? बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड, बागेलखंड, ये हमें सारा पढ़ना है रीजन से, इन सेंट्रल इंडिया से, और फ्लो होता है थ्रू आउट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और यूपी में। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की, ठीक है। इस तरह हमने जो याद रखना, मैंने आपको डायरेक्ट गंगा उठाया, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज उठाता हूँ।
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उठाई तो पहले ही यमुना पड़ गई, यमुना उठाई, यमुना के कुछ ट्रिब्यूटरीज साथ में उठाई, क्योंकि उसके बाद हम आगे जाएंगे, कुछ मतलब क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमें रह गई है वो उठाएंगे, लेकिन हमें यमुना का रिवर सिस्टम भी खत्म हो गया। अब वहाँ से हम कहाँ जाएंगे, गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, सॉरी, ठीक है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट रिवर जो होगा हमारा वो ब्रह्मपुत्र होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट रिवर जो होगा, मतलब पहले हम इसकी ट्रिब्यूटरीज ख़त्म करेंगे, वो छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन आप काम एक ही कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ लोग ज़्यादा मिले, और वीडियो को जब देखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा कंटेंट दूँ। और जो फिज़िकल फीचर्स होगा, ठीक है, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, अगर आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताइए, सर हमें यहाँ पर आपने नहीं ये पढ़ाया कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको बताने की। लेकिन फिज़िकल फीचर्स जिस तरह मैं जो भी मतलब टॉपिक उठाता हूँ वो कंप्लीट पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आपका साथ होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।